अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मीम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। अगले 7 दिन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। ऐसे 7 दिन जिसमें कुछ प्लैनेट्स आपके लिए बहुत मुफीद होंगे, जैसे आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो चुका है, जैसे आपके लिए सूरज बहुत अच्छी पोजीशन पर है, जैसे आपके लिए मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आपको अपनी सलाहियतों को थोड़ा सा आप अपनी सलाहियतों को थोड़ा कमज़ोर देखेंगे। जैसे चांद ग्रहण है 8 नवंबर को, इस हफ्ते के पहले ही दिन चांद ग्रहण पर बहुत सारी बातें हम लोग इस हफ्ते से पहले ही कर चुके हैं। आप उनके वीडियोस आप देख सकते हैं, बट इवेंट इस हफ्ते सामने आएगा। तो उसकी वजह से, क्योंकि वो आपके 10th एंगल का वो आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो कुछ रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। एंड फिर एक और छोटी सी बुरी खबर या कमज़ोर खबर है कि मार्स नाम का एक प्लैनेट है और वो रेट्रोग्रेड है 30 अक्टूबर से 10 जनवरी 2023 तक रेट्रोग्रेड रहेगा और वो आपके 6 एंगल पर है। तो एक वो आपके हेल्थ साइड पर थोड़ी ट्रबल करेगा और एक चांद ग्रहण आपके मूड को थोड़ा स्विंग करेगा। इन दो चीज़ों को अगर आप मैनेज कर गए तो बाकी सारी खबरें मेरे पास अच्छी हैं। अब वो सुनिए, वीनस आपके 11th एंगल पर है। यू आर सो रोमांटिक इन दिस वीक माशाल्लाह, बट मूड स्विंग उस रोमांस के प्लेजर्स को, उस रोमांस के अटैचमेंट्स को थोड़ा कम कर सकता है। अगर आपने मूड स्विंग को कंट्रोल कर लिया तो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन योर रोमांटिक साइड। आप प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी चॉइसेस को डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस सिमत में जाना है। ब्यूटी लविंग नेचर बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत को दिल करेगा, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी और इससे ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा होगा। फिर आपके लिए मरकरी 11th एंगल पर है। योर माइंड प्रेजेंस, योर मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कैलकुलेशंस, योर कम्युनिकेशंस एंड योर डीप थिंकिंग, ये एक्सीलेंट लेवल पर होगी मरकरी के 11th एंगल पर होने की वजह से। एंड सूरज इज़ आल्सो ऑन 11th एंगल। सो एक तो सूरज के अलग से बेनिफिट जिसमें इरादों की मजबूती है, बहादुरी है, कॉन्फिडेंस है, डिसीजन पावर है, मल्टीटास्किंग है, रिस्क टेकिंग है, कंपटीशन एबिलिटीज़ हैं, कोलिजन्स को रिजॉल्व करने की सलाहियत है, कम्युनिटीज़ को लीड करने की सलाहियत है। ये सब तो उसके इंडिविजुअल एडवांटेजेस हैं। बट जब वो मरकरी के साथ मिलेगा तो जो आइडिया जहन में उभरेगा उसे परफॉर्म कर सकेंगे, परफॉर्मेंसेस में प्रॉफिट्स को अर्न कर सकेंगे, परफॉर्मेंसेस इजी होंगी, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटीज़ आएंगी, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आएंगे, सडन गेन्स आएंगी, ये सब अलग से। अब इन सब को अगर इकट्ठा कर दी जाए, मरकरी को भी, वीनस को भी एंड सन को भी, तो अब जो आम फहम की चीज़ें हैं वो सुनिए। कैप्रिकॉर्नियंस इस वक्त फुली एलिजिबल हैं फॉर बिग रिस्क टेकिंग। ऑल टाइप ऑफ कैप्रिकॉर्नियंस, मेल फीमेल, बिजनेसमैन, हर तरह का रिस्क ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि स्टूडेंट कैप्रिकॉर्नियंस अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर होता हुआ देखेंगे। तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि जो समंदर पार ट्रैवल करने वाले कैप्रिकॉर्नियंस हैं वो आसाइशें देखेंगे। जो मनी यानी कि मनी चेंजर्स, प्रॉपर्टी एजेंट्स या इस तरह के काम करने वाले हैं जिनमें सडन गेंस के चांसेस हैं, वहाँ वो इवन स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस या अप्स एंड डाउन्स आपको फ़ायदा दे सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप डाउन इख्तियार करें। आपको जो अपनी नज़र है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो यूज़ करना है मार्केट के अप होने पर और उसे ग्रैब करना है। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 2nd हाउस में है। 30 सालों के बाद ये आपके 2nd हाउस में आया था, तकरीबन 2 साल यहाँ गुजार चुका है। अगले 6 महीने भी अब 2nd हाउस में डायरेक्ट रहेगा। सो दिस इज़ बेस्ट टाइम इन योर लाइफ टू ग्रैब द मटीरियल स्टेटस। अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी जो ज़िंदगी है उसमें जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं, रिज़र्व्स क्रिएट कर सकते हैं, फ्यूचर को मटेरियली सिक्योर करने के लिए इकदाम कर सकते हैं, औलाद की वेलफेयर के लिए जो विरसा आप छोड़ कर जाते हैं वो इकदाम कर सकते हैं, अपनी कंपनियों के एसेट्स बढ़ा सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज़ आपको मुयस्सर है। अब इनमें जो लोग तो अपनी जो पॉजिटिव साइड है, मरकरी, वीनस एंड सन, सैटर्न, इसी से चीज़ें ठीक कर रहे हैं तो देन वेल एंड गुड, वो अच्छे जा रहे हैं। बट अगर किसी को ग्रहण प्रॉब्लम कर रहा है, चांद ग्रहण, अगर किसी को मार्स की रेट्रोग्रेशन सेहत में ट्रबल दे रही है और सिवियर ट्रबल दे रही है तो उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये उन्हें बहुत फ़ायदा देगा। सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए डेली बेसिस पर 5 टाइम्स इन अ डे। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, आप किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हैं। नफली इबादतों में रिस्ट्रिक्शंस
نہیں ہوتی. آپ اپنی مرضی سے جب آپ کا دل بھرپور انداز سے عبادت کی طرف، اللہ کو یاد کرنے کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو تو آپ اس وقت کریں. اور یہ ویسے ہی روٹین عبادت میں بھی یہی رول ہے کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. اگر جو چیز زبان اقرار کرے اس کا دل تصدیق کرے، ایسی عبادت زیادہ کامیاب رہتی ہے. ایسی عبادتیں جو زبان سے طوطا بھی تو بول سکتا ہے نا، اس کا دل تو نہیں پتا ہوتا اسے کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذرا کم اثر کرتے ہیں. منع کوئی نہیں ہے. میں یہ بات شروع میں ایسا سمجھا کرتا تھا کہ بھئی اگر آپ دل سے نہیں کر رہے ہیں تو بالکل ہی چیزیں ضائع ہو جائیں گی. بالکل چیزیں ضائع نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے کہ ابتدائی طور پر جتنی بھی اسپرچول پریکٹسز ہوں، جتنی بھی اسپرچول ایکٹیویٹیز ہوں، وہ اسی طرح ذرا ٹیڑھے دلوں سے ہی ہوتی ہیں. تھوڑی عادت کم ہوتی ہے، تھوڑے ارادے کم ہوتے ہیں، تھوڑا سلیقہ نہیں آ رہا ہوتا. پہلے ہی دن کوئی صوفی لیول پر پہنچ کر عبادتیں نہیں کرنے لگ جاتا. پہلے ہی دن کوئی بہترین احسن طریقے سے عبادتیں نہیں کرنے. شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے. پھر عبادت میں یہ طاقت ہے، پھر اللہ کے ذکر میں یہ طاقت ہے، پھر تلاوت قرآن مجید میں یہ طاقت ہے کہ وہ پھر انسان کے دل کو اطمینان دے دیتی ہے، سلیقہ دے دیتی ہے، محبت دے دیتی ہے، پیار دے دیتی ہے. اس وجہ سے چھوڑ بھی نہ دیں چیزیں کہ کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا اس لیے میں نہیں کرتا ہوں. تھوڑا اپنا ان ٹچ رہیے. بالکل ڈسکنیکٹ مت ہو جائیے عبادتوں سے. اگر ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر رابطے ہی کٹ گئے. اگر کنیکٹڈ رہیں گے تو چاہے تھوڑے لیول پر ہیں، پھر رفتہ لیولز بڑھ جایا کرتے ہیں. دس از مائی پروفیشنل اسپرچول پریکٹسز، جس میں یہ لوگوں کے اندر دیکھتا ہوں ان کا دل نہیں کرتا، چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بھئی دل نہیں بھی کرتا، جتنی کر سکتے ہیں اتنا کریں. پھر وہ سسٹم کھینچ لے گا آپ کو اپنی طرف. وہ روحانیت کے مزے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. روحانیت کی کامیابیاں پھر آپ کو اپنی راہ پر لے آئیں گی. وہ بھی ایک سسٹم ہے جس میں انسان اطمینان پاتا ہے، انسان سسٹم کا حصہ بننے لگتا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں چاہے ٹوٹی پھوٹی کریں، لیکن آپ کی عبادت کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ کیونکہ آپ بیکار ہیں. اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. آپ کے دل میں بس محبت ہونی چاہیے، چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی. بات لمبی ہو گئی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیپریکونینز. اینڈ اگلے ہفتے سے اور زیادہ بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں، وہ بھی میں تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے